अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, ईद उल फित्र और उसके बाद की हंगामा खेजियां जारी हैं और पिछले 2-3 दिन में काफ़ी ज़्यादा पेशरफ्त हुई है सियासी माहौल में। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दोबारा से हेयरिंग शुरू हुई है इलेक्शन इल्तवा केस की, और उसके बाद फिर हमने देखा कि मुज़ाकरात की तरफ बात चली गई। मुज़ाकरात के लिए ना सिर्फ टीमें तश्कील हो गई बल्कि मुज़ाकरात के लिए बाकायदा हमने देखा मुलाकातें भी हो गई हैं और बड़े खुश सब बाहर आ रहे हैं कि जी मुज़ाकरात में कोई डेडलॉक नहीं है, मंगल को फिर मिलेंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने वाज़ेह कर दिया है कि अगर अर्ली इलेक्शन के अलावा हुकूमत कोई बात करती है तो कोई ज़रूरत नहीं मुज़ाकरात करने की। और दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं कि अक्टूबर से पहले तो कोई बात ही नहीं है इलेक्शन होने की। तो ये अजीब सी एक खिचड़ी पक रही है कि जहाँ एक तरफ मुज़ाकरात इस बात पर हो रहे हैं कि जी एक डेट जो है वो फिक्स कर ली जाए, तो वहीं ऐसी बातें भी हो रही हैं कि कोई इत्तेफाक राय नहीं हो सकेगा। फिर सुप्रीम कोर्ट में केस की हेयरिंग का आगे क्या मामला बढ़ेगा अगर मुज़ाकरात में कोई इत्तेफाक हो गया या ना हुआ, इस हवाले से भी गुफ्तगू बड़ी ज़रूरी है। थोड़ी आगे बढ़ेंगे तो ये भी बात करेंगे कि आखिर इस माहौल में क्या ये गुफ्तगू कोई पॉजिटिव हो सकती है कि जब हम देख रहे हैं कि अभी भी PTI की तरफ से ये शिकवे शिकायत हैं कि उनके साथ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। और इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि क्या इस सारे माहौल में जो भी फैसले हो रहे हैं उन पर अमल दरामद होगा या नहीं। 14 मई के इलेक्शन का फैसला क्या उस पर भी अमल दरामद हो सकेगा या नहीं, अब तो दिन बहुत ही कम रह गए। तो ओवरऑल जो एक सारी मुल्की सिक्योरिटी और सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से गुफ्तगू होगी आज के प्रोग्राम में। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। पहले चलूँगी मैं इमरान साहब की तरफ। इमरान साहब, आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये लोग जो इतने ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ लिए हुए थे, सख्त गिर मौक़िफ़ अपनी अपनी पोजीशंस, आखिर ऐसा क्या हो गया है कि दोनों आकर बैठ गए हैं मुज़ाकरात की मेज़ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें समीना, सीधी सी बात है, हुआ ये है कि इनको भी नज़र आ गया अब कि शायद अगर अब भी ना बैठे तो फिर कहीं बैठने के काबिल ही ना रहे, फिर शायद 5 साल 10 साल या गैर मुइना मुद्दत के लिए ये कहीं भी ना बैठ सके। फिर शायद इन्हें बैठने के लिए भी तहरीक चलानी पड़े कि किसी तरह से ऐसे हालात बन जाए कि हम जाके असम्बली में बैठ सकें। इसलिए इन्होंने ये सोचा कि चलो आपस में बैठ के इस मामले को हल कर दिया जाए, और ये बड़ी अच्छी बात है, खुश आइंदा। हम तो हमेशा से कहते हैं कि बैठें, अपनी अपनी अना से निकलें, जो आपने अना के खोल अपने ऊपर चढ़ा रखे हैं उनको तोड़ दें और बाहर आके उनसे निकल के हकीकत का सामना करें। ये अब बैठ गए हैं, लेकिन क्या इस बैठने का फ़ायदा भी होगा? तो हमें उम्मीद तो ये रखनी चाहिए कि ज़रूर फ़ायदा होगा, लेकिन बज़ाहिर जो हालात है उसमें लगता नहीं है कि फ़ायदा हो। हमारे जो वाकफ़ान हाल हैं उनका ये कहना है, वज़ीर आज़म हाउस से जो हमारे वाकफ़ान हाल हैं उन्होंने ये कहा कि जी एक तजवीज़ ये दी है हुकूमत की तरफ से आज के मुज़ाकरात में। उन्होंने कहा कि जी हम ऐसा करते हैं कि बजट के बाद हम कौमी असम्बली से रिज़ाइन कर देते हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि क्योंकि माशी हालात बहुत बुरे हैं, माशी सूरत हाल ठीक नहीं है, इसलिए बजट पेश करना बड़ा ज़रूरी है। बजट पेश ना हुआ तो मामला तो मज़ीद बिगड़ जाएंगे, लिहाजा हम बजट तक आप इसी तरह गुजारा करें और बजट के बाद हम इस्तीफ़े दे देंगे, असम्बलियों से तहलील कर देंगे और फिर नए इलेक्शन हो जाए। दूसरी तरफ जो PTI वाले हैं उनमें हमारे जो तहरीक इंसाफ के ज़राए हैं उनका ये कहना है कि एक तजवीज़ उनकी तरफ से ये भी दी गई है कि आप ऐसा करें, फिर हमें आप हमारे जो इस्तीफ़े थे वो वाला मामला ख़त्म करें, हमारे लोगों को वापस असम्बली में आने दें और फिर बैठ के फ़ैसला करें। देखिए मामला रुका कहाँ हुआ। हुकूमत कहती है कि जी अक्टूबर में इलेक्शन होने चाहिए, एक ही तारीख को सब इलेक्शन हो। इमरान खान साहब कहते हैं जून जुलाई में हो जाए। यानी मामला ये कि थोड़ा सा ये बढ़े, थोड़ा सा वो नीचे आए तो मामला कहीं ना कहीं सेटल हो सकता है। लेकिन यहाँ ये भी बड़े शकूक हैं कि क्या वाकई हुकूमत अक्टूबर में इलेक्शन कराने पे संजीदा है, क्या उस वक्त भी इलेक्शन होंगे? तो ये जो अगर मगर और क्यों है ना, ये काफ़ी चीज़ों को पेचीदा की है। ठीक है, फवाद चौधरी साहब खुद भी मुज़ाकराती टीम का हिस्सा हैं और हम उम्मीद करते हैं कि शायद उन्होंने किसी चिड़िया कबूतर के थ्रू फैसल चौधरी साहब को कोई अंदर की खबर पहुंचाई हो तो वो हमें मिल जाए। चौधरी साहब, ये जो मुज़ाकरात हुए हैं ये लग रहा है कि किसी तोड़ चढ़ेंगे, क्योंकि बाहर तो ये बातें हो रही हैं कि नहीं जी अक्टूबर में ही होंगे इलेक्शन। मरियम नवाज साहिबा ने तो साफ साफ कह दिया बात ही नहीं होनी चाहिए, बाकी बात मानना तो दूर की बात है। तो यहाँ पर जो हुकूमती और ये PTI का वफ्द है वो कह रहे हैं कि हम पॉजिटिवली आगे बढ़े। खबर क्या है अंदर की?
देखिए, इसहाक डार साहब का इन सारे मामलात में बैठना जो है वो नवाज शरीफ के बराह रास्त नुमाइंदे हैं। तो आप इनसे ये तासुर ले सकते हैं कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब डायरेक्टली इन मुज़ाकरात में शामिल हैं और जो हर बात जो है उनके साथ की जाएगी। दूसरा, ये मुज़ाकरात के अलावा तो ज़ाहिर है कोई और ऑप्शन है नहीं इस वक्त, क्योंकि इलेक्शन भी हों, इलेक्शन टाइमली भी हों और इलेक्शन सबको काबिल कबूल हो। ये एक मामला ऐसा है जिस पे अल्टीमेटली पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैठना चाहिए था। पहले बैठ जाते ज़्यादा बेहतर था, अभी बैठ गए हैं। मुज़ाकरात से हमेशा अच्छी चीज़ें निकलती हैं। बात तो आपकी ठीक है चौधरी साहब, लेकिन ऐसा क्या हो गया? क्या ये जो सुप्रीम कोर्ट के दबाव की वजह से आप देख चौधरी साहब, ये इसको भी जरा बताएं ना, ये क्या सुप्रीम कोर्ट के दबाव की? हेलो, आवाज आ रही चौधरी साहब? चौधरी साहब आवाज आ रही है? मेरा ख्याल है आवाज नहीं पहुंच रही चौधरी साहब को। चलिए इनसे दोबारा भी राब्ता करते हैं। लेकिन इमरान साहब, ये सुप्रीम कोर्ट का भी दबाव है। एक तरफ उन्होंने वाज़ेह कहा है कि 14 मई का इलेक्शन अपनी जगह, हमारा जो फैसला है वो है, बाकी आप मुज़ाकरात करते हैं, ये हमारी तजवीज़ है, हम उसका ऑर्डर तो नहीं कर सकते कि मुज़ाकरात लाजमी करें, लेकिन आप मुज़ाकरात करते हैं, अगर कोई पहुंचते हैं फैसले पर वो अलग बात है। तो आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का भी एक प्रेशर है हुकूमत की ऊपर जिसकी वजह से ये मुज़ाकरात हो रहे हैं? समीना, सुप्रीम कोर्ट का दबाव तो है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि सुप्रीम कोर्ट का अगर वो फैसला से कायम है 14 मई वाला, तो फिर मुज़ाकरात जो हैं उसका फ़ायदा क्या होगा? अगर मुज़ाकरात में ये आपस में तय कर लेते हैं कि चलें जी हम बाद में इलेक्शन करवा लेंगे या 14 मई के अलावा कुछ डेट फिक्स कर लेते हैं, तो क्या आला हमारी मुअज़्ज़ज़ अदालत जो है वो अपना फैसला वापस ले लेगी? ये भी मामला काफ़ी गंभीर हैं। तो चौधरी साहब से लगता है हमारी, लेकिन इमरान साहब देखें, वो ऐसा तो नहीं है कहीं कि जब आप ये तय कर लेंगे, जो कोई ये बात पीटीआई ने भी की है कि क्योंकि फैसला भी मौजूद है और आइन की बाइंडिंग भी है, तो फिर इसके लिए हमें एक आइनी तरमीम करनी पड़ेगी। तो फिर हो सकता है कि इस वजह से भी वो ये बात करें कि ठीक है, जब हम वापस आ जाएंगे हम उसमें एक कानूनी रुकावट दूर कर लेते हैं अगर इत्तेफाक हो जाता है। लेकिन इसमें पहली बात ये कि अगर जितनी मर्जी कानूनी रुकावटें दूर हो जाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो एक फैसला दे दिया, आप उस फैसले का क्या करेंगे? और चौधरी साहब, मेरा ख्याल है लाइन बहाल हो गई। मैं चौधरी साहब से यही बात पूछ रही थी। चौधरी साहब, सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ फैसला भी दे रखा है कि 14 मई का इलेक्शन होगा, वो अपनी जगह बरकरार है, फिर ये भी सुप्रीम कोर्ट की तजवीज़ थी कि मुज़ाकरात भी कर लें। तो आपको लगता है कि जो हुकूमत ये मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठी है उसकी एक बुनियादी वजह भी ये है कि सुप्रीम कोर्ट का एक प्रेशर है और वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को भी ये जाके जवाब दे सकेंगे जी हम मुज़ाकरात करें, लिहाजा आप इस फैसले के ऊपर थोड़ी नरमी दिखा दें? उसमें कोई शक की बात नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का एक प्रेशर भी है। वो फैसला जो पंजाब के इलेक्शंस का है, और कल भी चीफ जस्टिस ने जब ये परसों केस लगा तो उन्होंने यही कहा कि भाई हमारा तो फैसला है, फिर अगर आप नहीं किसी तारीख पे पहुंचते तो फिर वो फैसला तो अपना उस पर अमल दरामद करना पड़ेगा। अब उसके साथ एक और भी जो ज़्यादा लाजमी जज्ब भी जो है वो है पाकिस्तान की माशी और इक़्तिसादी हालात। ये जो पहले कहा जा रहा था कि जी हम 1 साल इलेक्शन डिले करेंगे और इलेक्शन नहीं होंगे और माशी इमरजेंसी लगेगी या मुल्क में इमरजेंसी लगेगी, तो उन बातों से भी ज़ाहिर है इज्तनाब बरता गया है और उससे ये ज़ाहिर होता है कि हुकूमत को ये रियलाइजेशन ज़रूर आई है और जो मुक़्तदर हल्के हैं उनमें भी ये रियलाइजेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको पता है कि तमाम तर चीज़ें मुकम्मल होने के बावजूद 9th रिव्यू की तमाम शर्तें मुकम्मल होने के बावजूद IMF अभी पैसे नहीं दे रहा। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि IMF को ये खदशा है, जो कि इस्लामाबाद में ये अफवाहें चल रही हैं, उनको ये ख़तरा है कि या खदशा है कि ये जो बजट हुकूमत देगी ये सियासी बजट होगा और वो सियासी बजट में वो फिर सारा जो उनका प्रोग्राम है वो तहबाला हो जाएगा। लिहाजा उन्होंने उस चीज़ को विद होल्ड किया हुआ है। अब उस विद होल्ड करने का जो इम्पैक्ट है या इम्फेक्ट है वो पाकिस्तान की मईशत के ऊपर काफ़ी गहरा है और उससे को बाहर निकलने की रास्ता जो है वो नहीं नज़र आ रहा। अब हुकूमत के पास भी कोई ऐसा मुआशी प्लान नहीं है कि वो अगले 5 साल ये मुल्क को चलाएंगे कैसे, अगले 5 महीने या जब वो अक्टूबर तक बात करते हैं तो उस वक्त तक भी कैसे चला जाएगा। तो ऐसी सूरत में इलेक्शंस की
मेरा ख्याल में जो अगर तो ये शायद कोई कंसेंसस हो जाता है ऐसे ही चला जाएगा जैसे हफ्ते में पिछले 1 साल से चला रहे हैं, बीच की तारीख मुकर्रर हो जाती है। ठीक है, नहीं उसकी देखिए ना 1 साल से तो चला रहे हैं, लेकिन उसमें बीच में ट्रांच आ गई ना। अब अगले साल 30 जून के बाद आपको $25 बिलियन देना है दुनिया को, तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि उसकी वो कैसे आएगी, ट्रेड पॉलिसी क्या होगी, पाकिस्तान की मुआशी अहदाफ क्या हैं, क्या वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो अनस्टेबल गवर्नमेंट है, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी नहीं है, वो भी एक बहुत बड़ा मसला है, रखना है इस सारे मामले में। तो पाकिस्तान को चैलेंजेस जो अभी हैं, इनसे बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना अभी करना है, जो कि आने वाले 50-60 दिनों में आपके सामने होंगे। तो उसको कैसे जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। ठीक हो, लिहाजा तो आपको लगता है कि इकोनॉमी की कंडीशन भी इसमें एक फैक्टर है, ठीक है, लेकिन एक फैक्टर जिसको हम मिस कर रहे हैं उसको बड़ा जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अच्छा, एस्टैब्लिशमेंट की आशीर्वाद हासिल है इन मुज़ाकरात को, वो क्या चाह रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं कि ये जो मुज़ाकरात है होने चाहिए, हो सकते हैं, तो क्या अगर मुज़ाकरात ही होने थे तो इमरान साहब फिर ये इतनी लड़ाइयाँ, सुप्रीम कोर्ट से भी इतनी लड़ाइयाँ। चलिए मैं आपसे इस पर राय लेती हूँ, लेकिन इस वक्त हमें बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने ज्वाइन कर लिया, पीटीआई के सीनियर रहनुमा भी हैं और मुज़ाकराती टीम का हिस्सा भी, उनसे ज़रा जानते हैं कि क्या वो देख रहे हैं। शुक्रिया अली ज़फ़र साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर सबसे पहले तो फरमाइएगा सेशन कैसा रहा हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का, और कहा जा रहा है कि जी लचक दिखाने को कोई हुकूमत तैयार हो रही है। जी देखिए, सेशन तो अगर आप देखें तो कल अगर 2 कदम आगे बढ़ाए थे तो आज 8 कदम आगे बढ़ गए हैं। लेकिन अब मंगल को, जिस तरह आपको मालूम है, मंगल को इसकी नेक्स्ट सेशन है जो मेरा ख्याल है फाइनल सेशन होगा, और उसमें उम्मीद है कि लचक की आप बात कर रहे हैं कि कोई ना कोई लचक दिखा के तो कुछ ऐसा एक सलूशन, एक हल इस सारे मसले का मिल सकेगा जो कि हम फिर सुप्रीम कोर्ट में पेश कर सकते हैं। तो ये मुज़ाकरात सुप्रीम कोर्ट के लिए हो रहे हैं सर, कि सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कराया जा सके? नहीं, अगर आप इसको देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने तो बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि हम कोई हदायत नहीं दे रहे, हम एक मशवरा दिया है हमने। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से मीडिएशन का एक सालसी का या एक सालसी से पहले एक नेगोशिएशन प्लेटफॉर्म एक फराहम किया है सियासी जमातों को, जो पहले नहीं मिल रहा था। लेकिन बात यह है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटिशन दायर की हुई है, तो जो भी फैसला होता है सुप्रीम कोर्ट को उससे आगाह तो करना जरूरी है। लेकिन यकीनी तौर पे ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ये एक मुल्क के वसीतर मफाद का अपना फैसला है। ठीक, अच्छा अली ज़फ़र साहब ये फरमाइएगा, मुज़ाकरात तो हो रहे हैं, अल्लाह करे किसी इत्तेफाक़े राय पे आप लोग पहुंच जाएं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि कोई भी अगर डेट पे इत्तेफाक हो भी गया तो उसका ज़ामिन कौन बनेगा? इस बात की क्या गारंटी होगी कि उस पर कोई अमल दरामद हो जाए और हुकूमत उससे रूगर्दानी ना करे, या आप लोगों की तरफ से कोई उसके ऊपर मजीद ना कोई क्वेश्चंस उठा दिए जाएं? तो ये कोई है गारंटर, बीच में कौन है? जी देखें, जहाँ तक तो गारंटी की बात होती है इस किस्म के मामलात में, तो सबसे बड़ा गारंटर जो होता है वो तो आइन है। लेकिन अगर आइन की खिलाफ वर्जी हो और आइन से बाहर कोई बात हो तो फिर उसको हमारे आइन के अंदर ही लिखा है कि उसका फिर जो फैसला करना होता है वो अदालतें करती हैं। तो इसलिए अल्टीमेटली इसको मामले को सुप्रीम कोर्ट ही हैंडल करेगा। हमारी कोशिश ये ज़रूर होगी कि अगर इसका सियासी हल निकल आता है तो फिर जो भी सियासी हल हो वो कानून और आइन के मुताबिक हो, ताकि वो एक आइन भी उसकी गारंटी बन जाए और फिर कल को अगर कोई मसला हो तो फिर अदालत उसको ज़फ़र साहब, आपकी एक बड़ी रियलिस्टिक ओपिनियन मुझे चाहिए। इन एनी केस मुज़ाकरात हो रहे हैं, नहीं हो रहे, कामयाबी होती है, नाकामी होती है, इन एनी केस आपको 14 मई का इलेक्शन नजर आ रहा है होता हुआ? जी देखें, इस वक्त जो सवाल आपका है वो बड़ा वजह है। एक है प्रैक्टिकल अप्रोच और एक है कानूनी अप्रोच। जो कानूनी पोजीशन है वो तो बिल्कुल वाज़ेह है 100%, और वो ये है कि अदालत ने चूंकि कह दिया हुआ है कि 14 को ही होना है इलेक्शन, तो फिर हर सूरत में इलेक्शन जिस तरह का भी हो उसने 14 को होना ही होना है। और अगर उसमें कोई मुदाखलत करेगा
या उसमें कोई उसको इग्नोर करेगा या उसकी खिलाफ वर्जी करेगा तो फिर उसके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है। अब आप प्रैक्टिकल सवाल जो पूछ रही हैं कि प्रैक्टिकली ये हो सकता है कि नहीं, मेरा ख्याल है हर चीज मुमकिन है। इलेक्शन जो कमीशन है उसके पास सारी चीजें तैयार होती हैं और उनको बताया हुआ है अदालत ने कि आपने ये सारी चीजें तैयार करनी है। अगर वो उसको प्रैक्टिकली इन्फोर्स नहीं करते तो फिर वो भी कानून के और आइन के और अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी करेंगे। अच्छा, तो मेरी नजर में ये इलेक्शन होगा अनलेस किसी वजह से सुप्रीम कोर्ट इसको तब्दील कर दे तारीख को। अच्छा अली ज़फ़र साहब, ये फरमाइएगा कि जैसे आपने कहा कि मुज़ाकरात में आज 8 कदम आगे गए, अल्लाह करे कि ट्यूसडे को जब आप लोग मिलें तो उसमें इतने आगे आ जाएं कि दोनों शेर व शिकर हो जाएं और मुत्तफिक हो जाएं किसी बात पे कि फ़लाँ तारीख को इलेक्शन होंगे। फिर हमें सिर्फ कानूनी पहलू ये बता दें कि फिर सुप्रीम कोर्ट का 14 मई वाला जो फैसला है उसकी कानूनी हैसियत क्या होगी। क्या माजी में कोई ऐसी मिसाल मिलती है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी सालिसी के बाद जो जाके डेट को दे दे और वो तब्दील हो जाए? देखें जी, 2 स्टेप्स होती हैं इस किस्म के मुज़ाकरात में। एक होती है पहले सियासी फैसला। जब आप सियासी फैसला कर लें तो फिर नेक्स्ट स्टेप होती है कि उसका आपने कानूनी हल, आइन के मुताबिक हल निकालना है। अब आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक काफी सी ऑप्शंस हैं। मसलन आपको बताऊं, एक ऑप्शन तो होती है आइनी तरमीम की, कि आप आइनी तरमीम करके इसको वैलिडेट करें। जिस तरह आपने देखा है कि मार्शल लॉ जब लगे थे, मार्शल लॉ के बाद बहुत सारे कानून उसके बने थे मार्शल लॉ के दौरान और बाद में वैलिडेट किए गए थे। एक तो ये ऑप्शन होती है। दूसरी और मजीद हमारी जजमेंट्स हैं जिसमें कुछ ऑप्शंस दी हुई हैं। तो अगर एक सियासी फैसला हो जाए तो लीगल वे आउट तो उसका कानूनी रास्ता तो निकाला जा सकता है, लेकिन उसमें भी काफी कॉम्प्लिकेशंस हैं बिल्कुल। और उसका कुछ जिक्र भी हुआ आज की मीटिंग्स में और उसको अभी डिस्कस भी करना है फर्दर और उस पर फैसला करना है। लेकिन वो सेकंड स्टेप है। पहली तो जिस तरह आपने कहा कि आपको बहुत उम्मीद है और आपकी ख्वाहिश भी है और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान में बहुत सारे आप जैसे लोग हैं जिनकी यही ख्वाहिश होगी कि जो भी हल निकले इत्तेफाक के रास्ते हो जाए। लेकिन अली ज़फ़र साहब, पिछली समाअत में भी बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि चूंकि आपने अभी जिक्र किया कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले में रुकावट डालें या अमल ना करें तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अभी भी बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चूंकि कानून के मुताबिक बल्कि हुक्म के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के पैसे रिलीज नहीं हुए तो कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी, किसी ना किसी को बुलाया जाएगा, कोई तलबी होगी। लेकिन इसके बरक्स हमने देखा कि मजीद वक्त दे दिया गया। तो आपकी नज़र में ऐसा आपको मायूसी है एज ए लॉयर, क्योंकि आप खुद भी इस मुकदमे को रिप्रेजेंट कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, तो आपको कोई मायूसी हुई कि उस तरह से किसी को जवाबदेही का सामना नहीं करना पड़ा इस नाफरमानी के बावजूद? जी देखें, मुझे कोई परेशानी नहीं, वो इसलिए कि मैं खुद भी यकीन नहीं करता कि आप अगर 1 मिनट कोई चीज लेट हो जाए तो आप फाइनल जो है फैसला कर दें और उनको सजा दे दें। उसका भी एक प्रोसेस होना चाहिए और होता है, कुछ ऑप्शन देते हैं। तो अभी तो कल का दिन गुजरा है और बीच में हफ्ता, आज जुमा था, हफ्ता इतवार और मंडे को छुट्टी है। तो मुझे यकीन है कि ये ट्यूसडे तक या वेडनेसडे तक फर्दर एक्शन लेगी। तो वो हम समझते हैं कि हर चीज होनी चाहिए एक गिलेटिन की तरह के इमीडिएटली अगर नहीं हुआ तो ये एक्शन हो जाए। लेकिन जो फाइनली चूंकि अली ज़फ़र साहब आप ये भी पीटीआई को भी जाहिर है न सिर्फ ये कि उनकी लीगल टीम का हिस्सा है, जाहिर है देख रहे हैं मामलात उनके, तो आपको क्या नजर आ रहा है अगर मुज़ाकरात भी किसी तरफ नहीं, अगर कामयाबी की तरफ जाते और 14 मई का इलेक्शन भी नहीं हुकूमत करवाती, जो कि ज़ाहिर लग नहीं रहा प्रैक्टिकली पॉसिबल, अब तो कुछ ही दिन बाकी रह गए, तो फिर क्या होगा? क्या इसके बाद भी कोई ऑप्शन है? अदालत के ऑप्शन तो है कि वो अदालत क्या कार्रवाई करेगी, और फिर सियासी ऑप्शन भी हो सकता है। क्या करेगी पीटीआई? सुप्रीम कोर्ट का फैसला अमल दरामद नहीं हुआ तो उसके बाद रास्ता क्या बचेगा इनके पास? देखिए, 3 कॉन्सिक्वेंसेस, 3 इसके नतायज नजर आते हैं साफ साफ अगर आप अदालत के फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के बिलखुसूस फैसले को नहीं मानते। एक तो कानूनी रास्ता है, आपको पता है अगर आप नहीं मानते अदालत का फैसला तो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स आपके खिलाफ हो सकती हैं।
और कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स अगर हो जाएं और वो उसमें आपकी जो डिफेंस है वो सुप्रीम कोर्ट ना एक्सेप्ट करे तो फिर आपको सजा भी हो सकती है। अगर आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर या काबीना, आप सारे नाअहल भी हो सकते हैं। ये तो एक ऑप्शन है। दूसरी प्रैक्टिकल ऑप्शन ये है कि और वो पहले भी हमने अपनी तारीख में देखा है कि अगर आप अदालत का हुक्म नहीं मानते तो फिर एक तरह से एक वकला मूवमेंट शुरू हो सकती है। अच्छा। क्योंकि सारे वकील फिर एक साइड पे हो जाएंगे और वो भी एक हुकूमत के लिए बड़ा मसला हो सकता है। और तीसरी सबसे अहम चीज, और यही तारीख में हमने मुख्तलिफ ममालिक के भी देखा है, पाकिस्तान की तारीख में भी देखा है कि अल्टीमेटली फिर अगर स्ट्रीट पे लोग, अगर सड़कों पे लोग आ जाएं, जो आना पड़ता है मजबूरन अगर आपने आइन की हिफाजत करनी है, तो फिर उसका रिजल्ट इनारकी होता है। फिर वो उसमें तो फिर एक सिविल स्ट्राइफ की सूरत भी बन सकती है। तो ये तीनों मुख्तलिफ रास्ते हैं और तीनों चीजें मुमकिन हो सकती हैं। आपने मुझे एक assumptions पे पूछा, इसलिए मैंने इतना जवाब दिया। ठीक है। लेकिन और मुझे इसका इंडिया तो दे कोई ना चुके हैं, कोई रास्ता निकल आएगा, आपको उम्मीद है। लेकिन इंडिया दे चुके हैं खान साहब भी कि फिर सड़कों पर निकलेंगे अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हुआ। फाइनली अली जफर साहब कुछ मुझे सिर्फ ये बता दें कि कोई डेट्स के ऊपर बात हो रही है, अंदरूनी खबरें जो ज़राए से चल रही हैं कि शायद कुछ जुलाई या अगस्त की बात हो रही है, बजट के बाद की कोई बात हो रही है असम्बली तहलील करने के हवाले से, तो ऐसी कोई ऑप्शन ज़ेर गौर आई हैं? मैं इस मौके पे हमेशा ये कहता हूँ कि बहुत अच्छी बात है सवाल पूछना। सवाल पूछना चाहिए, बेशक उसका जवाब ना मिले। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये चूंकि ये ऑप्शंस कॉन्फिडेंशियल हैं और अभी तक जब तक हम अपनी लीडरशिप्स को नहीं जाके बताते वो हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं जो मजबूरन आपका ये जवाब देना पड़ रहा है आपको कि शायद मैं इसका जवाब ना दे सकूं। अच्छा बैरिस्टर साहब आखिरी सवाल, अली जफर साहब आखिरी सवाल सिर्फ बतौर अली जफर आपकी जाती ख्वाहिश क्या है कि मामले का हल सुप्रीम कोर्ट में हो या सियासी जमातें आपस में तय कर लें? जी मेरा जाती तो जो अपना पर्सनल व्यू पॉइंट है वो ये है कि हर जो सियासी मामला है वो सियासी तौर पे पॉलिटिकल पार्टीज और बिलखसूस पार्लियामेंटेरियंस को ही उसका हल ढूंढना चाहिए, क्योंकि कौम यही एक्सपेक्ट करती है अपने रिप्रेजेंटेटिव से। तो ये तो इसमें कोई शक नहीं है। बल्कि अगर ये हो जाता तो सर बात तो अदालत तक जाती ही ना, यहाँ तक मामलात ने इस नहज तक पहुँचते ही ना। बड़ी आपने ज़बरदस्त बात की है अली जफर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत आपने हमें वक्त भी दिया, अच्छे से हमारे तफसीली जवाब दिए, थैंक यू सो मच। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर फर्दर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। और बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू अली ज़फ़र साहब से हुई। बड़ी खबरें आ रही हैं कि जनाब क्या होगा, किस वक्त इलेक्शन के लिए डेट अनाउंस हो सकती है। लेकिन इमरान साहब एक राय है ये भी जिस पर मैं आपका मौक़िफ़ भी जानना चाहूँगी, फिर मैं चौधरी साहब की तरफ भी जाती हूँ कि पीटीआई को सियासी नुकसान भी हो सकता है इन मुज़ाकरात का। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि पीटीआई बेसिकली जो 1 साल से इंतकामी कार्रवाइयाँ चल रही हैं उनसे थक गई है, अब उनको भी एक रिलीफ चाहिए। तो वो अब डेस्परेट हैं कि मुज़ाकरात हों, किसी तरह वो भी कोई बारगेनिंग पोजीशन में आए और उन इसी बहाने इलेक्शन हो ना हो, कम अज़ कम उनकी जान खुलासी हो। तो आपको लगता है ये इसके लिए भी एक अच्छा पर्पज़ हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली इस पर गौर भी हुआ है? इसमें ना दो चीज़ें इसमें बड़ी अहम है। एक तो ये कि पीटीआई थक गई हो या ना थक गई हो, लेकिन देखिए हर चीज़ का एक स्टेमिना भी होता है। इमरान खान साहब को सियासी तौर पर मैं समझता हूँ नुकसान के साथ की बजाय फ़ायदा ज़्यादा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि बहुत सारे लोग ये इल्ज़ाम आयद करते हैं कि जी खान साहब जो हैं वो मुज़ाकरात की तरफ नहीं आते, वो जो है ना हमेशा लड़ाई की बात करते हैं, कॉन्फ्रेंट करने की बात करते हैं, वो जो है ना मुल्क में अमन नहीं चाहते, वो बैठे हैं। ये अब वो इसके ज़रिए से ये भी पैगाम देना चाहते हैं कि जनाब देखिए हम मजाक ना चाहते हुए भी जिन लोगों को मैं करप्ट समझता हूँ, जिन लोगों को मैं इन हालात का जिम्मेदार समझता हूँ, मैं तो उनके साथ भी बैठने को तैयार हो गया हूँ। लेकिन क्या वो बात एक रीजनेबल करते हैं कि नहीं? दूसरी तरफ उनके मुखालफिन है जो वो ज़रूर इसको इस्तेमाल करेंगे अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते कि देखें जी
ये तो ऐसी बात और ऐसी बात, वही जो सियासतदान हमेशा से करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अल्टीमेटली इमरान खान को इनका फ़ायदा ही होगा, उनका जो इमेज है इससे बेहतर होगा कि चलें उन्हें मामलात को बेहतर करने के लिए अपना रोल अदा किया। चौधरी साहब, आप कैसे देख रहे हैं, क्या पीटीआई रिलीफ ले रही है इन मुज़ाकरात के एवज़? क्योंकि ये बात तो हुई है मुज़ाकरात में, बहुत से लोग इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये बात हुई है कि जी आप इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद करें, और उन्होंने भी कहा है कि इस पे बात होगी, बल्कि 33 कारकुनान तो शायद रिहा भी कर दिए जो आज ही पकड़े थे। देखिए, इसमें नेचुरली बात है कि जिस तरह अली अमीन गंडापुर का जिक्र किया आप प्रेस टॉक में भी, कि वो उनके ऊपर सारे केसेस में ज़मानत हो गई है, फिर उनको आज जो डिटेन कर लेना सखर में जेल में और उनको रिहा ना करना, कौन सी ऐसी पार्टी होगी जो अपने लीडर्स या अपने वर्कर्स की गिरफ्तारी के ऊपर कंसर्न ना शो करें? आज जब 33 अरकान जो गिरफ्तार हुए वर्कर्स, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात तो होंगे तब जब पहले वो रिलीज़ हों, क्योंकि उनकी ना वो किसी तोड़ फोड़ में मुलव्वस थे, ना कोई और काम कर रहे थे, गाड़ियों में बैठ के आपने उनको गिरफ्तार किया, तो फिर वो पुलिस ने, गवर्नमेंट ने अच्छा जेस्चर दिया, रिलीज़ कर दिए। लेकिन ये इंतकामी कार्रवाइयाँ जो हैं, एक पर्चा तो समझ में आता है, लेकिन एक ही जगह पे अली अमीन के साथ जो हो रहा है, आप उसको जस्टिफाई तो नहीं कर सकते। इससे पहले सवाती साहब के साथ हुआ, शहबाज गिल, हसान न्याजी, फवाद चौधरी, कितने ऐसे लोग हैं, और 3500 के करीब जो ज़िले शाह का जो मामला है, 3500 के करीब अरकान हैं जो वर्कर्स हैं जो उनको उठाया गया, फिर 25 मई के वाक़यात हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर तो ज़ाहिर है पीटीआई की कंसर्न होंगे, वो बात करेंगे। वर्कर्स की डिटेंशन या लीडर्स की डिटेंशन को हर पार्टी बड़ा सीरियस लेती है, और ये जो इंतकामी कार्रवाइयों के पीछे राना सनाउल्लाह हमेशा एक ही जवाब देता है ना, वो ये कहता है कि जी मेरे ऊपर भी तो केस हुए थे और हम तो बदले पे अदले का बदला ले रहे हैं। ये मौक़िफ़ है पीएमएल नवाज का, बिल्कुल ओपन मौक़िफ़ है। एक तो बात यह है। दूसरी बात यह है कि पीटीआई का आप ये कह रहे हैं कि गेन करेगी या लूज करेगी। देखिए, हर जमात में, जैसे नून में ख्वाजा आसफ है, वो नहीं चाहता कि ये बातचीत मुकम्मल हो। इमरान खान साहब जो हैं वो एक हार्ड लाइनर हैं, सबको पता है, और पीटीआई में एक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग ओपिनियन मौजूद है उनके वर्कर्स में भी कि जी 14 मई का फैसला भी उनके हक में है, आइन भी 90 दिन का टाइम देता है, तो फिर हुकूमत जो है वो टाइम बाय करने के लिए मुज़ाकरात कर रही है। इसी कंसर्न को लेके आज जो है इमरान खान साहब ने ये बात की है कि भाई जितनी जल्दी अगर आपने सीरियसनेस दिखानी है, आप पहले दिन से मौक़िफ़ रहा है अदालत के अंदर भी और बाहर भी, जो कि हुकूमत का मौक़िफ़ पार्लियामेंट में, मीडिया में और अदालत के अंदर बदलता है। पीटीआई का मौक़िफ़ अदालत के अंदर भी ये रहा, बाहर भी ये रहा। उन्होंने ये कहा जी कि ये आप टाइम बाउंड करें ये मुज़ाकरात। ये नहीं हो सकता कि ये मुज़ाकरात को एक टूल के बना लिया जाए और फिर लंबा खींचा जाए कि इलेक्शन को डिले। ये पीटीआई कभी भी नहीं करने देगी, अपना चाहेगी, और इस पर थोड़ी लचक जो है वो हुकूमत को भी दिखानी पड़ेगी। और ये सराजुल हक साहब ने भी कहा, अब जब वो सुप्रीम कोर्ट में गए तो उन्होंने कहा जी कि ये आखिरी मिनट, आखिरी घंटे तक हुक्मरान रहने की जिद भी कोई मुनासिब बात नहीं है। तो थोड़ा सा ये भी पीछे, आई थिंक उन्होंने आज ये बात दोबारा भी कही है। तो हुकूमत को अपनी सीरियसनेस दिखाने के लिए इमरान याकूब खान साहब ठीक कहते हैं कि जब इमरान खान मुज़ाकरात में बैठ गए हैं, देखिए उनके हक में सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है, आईनी पोजीशन भी उनके हक में है, उसके बावजूद भी अगर वो बात करने बैठे हैं तो उनका तासुर भी बेहतर जाएगा। और मेरे ख्याल में नहीं, उन्होंने वैसे लोग तो भेज दिए, लेकिन जो अभी भी उनका खिताब है ना वो बड़ा सख्त बातें कर रहे हैं। अभी भी सिर्फ इलेक्शन होना जरूरी नहीं है, इलेक्शन काबिल कबूल भी हो, क्योंकि इससे पहले 77 में ये हो चुका है, इलेक्शन हो गए थे लेकिन उसके बावजूद मामलात नहीं संभले। अच्छा चौधरी साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। अभी आपने अपनी बात में जिक्र भी किया ज़िले शाह का, और आपने कहा कि जी इस कारकुनों की इतनी कुर्बानी है, तो ये बताएं कि क्या बेहिसी है कि कारकुन तो देते हैं कुर्बानियाँ, लेकिन क़यादत उसका ख्याल नहीं करती। ज़िले शाह ईद के मौके पे कोई शख्स, कोई लीडर जो है वो ज़िले शाह के घर भी नहीं गया। देखिए सितम ज़रीफ, ये देखें कि वैसे तो इन्होंने सियासी तौर पे ज़िले शाह के कत्ल को कैश करने की कितनी कोशिश की, लेकिन ईद के रोज़ कोई लीडर जो है उसके घर नहीं गया। हमारे आरिफ हमीद भट्टी साहब उसके घर गए हैं, तो वहाँ उन्होंने गिला ही ये किया है
कि ये सियासत कोई नहीं आया, पीटीआई का कोई बंदा नहीं आया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल जी, कारकुनान की कुर्बानियों को याद रखना चाहिए और ऐसे मौक़ों पर ज़ाहिरी सी बात है इज़हार यकजहती करना चाहिए उनके फैमिली मेम्बर से भी। बहरहाल इस पर आपकी वो बात सही है कि पहुंचनी चाहिए आवाज़, लेकिन चौधरी साहब से भी इस पर पूछ लेते। लेकिन चौधरी साहब, इमरान साहब इससे पहले जो अभी चौधरी साहब भी बात कर रहे थे, मेरा अब सवाल ये है कि बुनियादी तौर पर आपको भी लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी हुकूमत को टाइम दिया है और इससे एक खुद को थोड़ा दूर करने की भी कोशिश की है? क्या ऐसा तो नहीं कि सुप्रीम कोर्ट भी खुद दबाव महसूस कर रही है, इस वजह से वो खुद भी जो एक दबाव क्रिएट किया गया बाकायदा हुकूमत की तरफ से? देखिए, बात हुकूमत की नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी जिस हद तक चली गई थी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का काम पंचायत रिखाना नहीं होता, इस तरह की चीज़ें जो हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट भी सियासी मामलात में इतना जाएगी तो लोग तनकीद करेंगे। मुअज़्ज़ज़ अदालत है जो, उसने अपने भी उसका एक डेकोरम होता है, तो यकीनन इदारे ये बात सोचते हैं कि उन्हें अगर कहीं पे लगे कि ज़्यादती हो गई है या ज़्यादा आगे तो बढ़ फिर गए मार्जिन तो भी देते हैं। मार्जिन देते हैं। तो मेरा ख्याल यही है कि सुप्रीम कोर्ट भी बिल्कुल डेफिनेटली ये चाहती होगी कि किसी तरह से भी ये मामला आपस में ही सुलझा लें और अदालत को इसमें ज़्यादा इंटरफेरेंस ना करनी पड़े। ठीक है चौधरी साहब, जो अभी इमरान साहब ने भी बात की, अभी मीनवाइल हमने एक आध दिन में ये भी एक डेवलपमेंट देखी कि अचानक से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एतमाद का वोट भी ले लिया। आपकी इस पर कानूनी राय क्या है? ऐसी क्या ज़रूरत उन्हें पेश आई कि उन्होंने एतमाद का वोट भी लिया और पहले बल्कि उसकी तरदीद हो रही थी, फिर अचानक से ले भी लिया? और फिर ये भी एक तज्जिया है कि शायद ये भी एक सुप्रीम कोर्ट को मैसेज दिया गया है, बुनियादी तौर पर उन्हें बताया गया है कि देखिए जी, पूरी पार्लियामेंट जो है वो इस वक्त खड़ी है शहबाज शरीफ साहब के साथ। वो उसका तो बुनियादी तौर पे ये पॉलिटिकल एक्शन है ना, और मैसेजिंग उन्होंने ये की है, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था जिसमें मनी बिल अगर फेल हो जाए तो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक अगर आपका बजट पास ना हो या मनी बिल ना पास हो, कोई फाइनेंस से रिलेटेड, तो फिर आपका तस्वर किया जाता है कि आपके पास अददी अक्सरियत नहीं है। तो उन्होंने ये बावर कराने के लिए कि हमारे पास अददी और ये ईद से पहले की समाअत में मेंशन भी किया था चीफ जस्टिस साहब नहीं मान रहे जी वो जो फैसला है वही बुनियाद बना। ये सियासी एक इक़दाम है ना इसका। लेकिन अब मुझे जो पता लगा है, पता नहीं पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर्स, इनको थोड़ा आई थिंक रीडिंग की ज़रूरत है। ये पहले एतमाद का वोट लिया, फिर अपना रिजेक्ट करवा लिया है वो जो करारदाद पेश की है। अब ये जो अगर मनी बिल जो है वो एतमाद के वोट के बाद दोबारा जो है फेल हो गया, तो उसके भी कॉन्सिक्वेंस तो होंगे। लेकिन उससे अब बात आगे चली गई है। बात ये चली गई है कि हुकूमत के पास जो है जिद में तो कोई चीज़ नहीं चलती, जिद में ये निज़ाम नहीं चल सकता, जिद का नतीजा बुरा होगा सबके लिए। हुकूमत को ये रियलाइजेशन हो गई है, इसीलिए वो मुज़ाकरात की टेबल पे बैठे हैं कि ये मामला चल नहीं सकते इस तरह से बिल्कुल। लेकिन ये देखना होगा ना, ये सर ये आप जिसको रियलाइजेशन कह रहे हैं, ये कोई नई चाल तो नहीं है, ये इसको इस एंगल से भी तो देखा जा सकता है ना कि ये सर ये चाल समीना, ये चालें होती हैं। इसको आप सियासी माहौल में आप ये सियासी चालें, ये मुझे समझ में आती कि ये ऑब्जेक्शनेबल बातें नहीं है। संजीदा जब सियासी मामलात होते हैं तो कौन सी जमात है जो सियासत नहीं करती? सियासत तो कौन सी जमात ऐसी है जो चाल नहीं चलती? और सियासत का खेल ही चालों पे है। आपकी बात ठीक है, नहीं फर्क है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कौन सी ऐसी सियासी जमात होगी। वो आपकी बात में ठीक है सर, चाल तो चलनी है, सियासत भी करनी है, वो ठीक है, उसको हम नेगेटिव नहीं कह रहे। मेरा जो सवाल करने का बुनियादी मकसद है वो ये है कि एक चीज़ होती है कि आप इस नीयत से कि यार वाकई ये मुल्क का नुकसान हो रहा है, आप एक गुडविल में बैठते हैं कि नहीं भाई हमें, और एक चीज़ ये होती है कि आप इस तरह बैठ रहे हैं कि यार सुप्रीम कोर्ट नाअहल ना कर दे, टकराव भी ज़्यादा हो रहा है, फिलहाल ये करके इस तरह से कर लो, बाद में फिर देखी जाएगी कि क्या करना है। तो दोनों चीज़ों में नीयत का फ़र्क है बुनियादी तौर पर, इसलिए मैं इसको कह रही हूँ कि ये फायदा नहीं होगा ना, वो उसका फायदा नहीं होगा। वो तो 2-4 दिनों की बात है, 2-4 दिनों की बात है। मंगल के दिन ये सारा मामला आपको कज़िया इधर या उधर हो जाएगा, या ये फ्लॉप हो जाएंगे या कामयाब हो जाएंगे। इसमें हुकूमत की नीयत या जो भी चीज़ है, यानी अगर ये कोई चालबाजी है तो ये चलेगी नहीं आपके ख्याल से नीति की किसी भी फरीक के ऊपर। ठीक है, मैं इमरान साहब से ज़्यादा दिन चल नहीं सकती ना जी। उसकी वजह है कि वो 14 दिन भी हैं और पहला वर्किंग डे है। सुप्रीम कोर्ट भी अपने हुक्म के ऊपर बिल्कुल ऐसे तो नहीं बैठेगी। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मैं एक और बात मैं आपको अर्ज कर दूं, जिस तरह से ये हमला पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट की तरफ हुआ है
ये जो आने वाले जजेस हैं, चीफ जस्टिस तो ज़ाहिर है सब जजेस ने बनना है ना, जो आने वाले सीनियर हैं, ये उनमें भी रियलाइजेशन हुई है कि ये तो इदारा जाती अपना मामला हो गया है। सुप्रीम कोर्ट को बतौर इदारा जो है, और इस पे काम भी हुआ है, थोड़ी दूरियां कम भी हुई हैं। अभी आपने देखा है कि तमाम जजेस ने चीफ जस्टिस के बनाए हुए बेंचेस के मुताबिक ही काम किया है जी। वो जो दूसरा जिसको और उन्होंने जो बेंचेस बनाए हैं उसमें शफलिंग भी हुई है, राय रखते हैं कुछ जज, ये भी हुआ है, ये भी हुआ है। नहीं, शफलिंग हुई है ना, लेकिन काम तो हुआ है। अब अगले मतलब काम हो रहा है। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि वहां पे एक रियलाइजेशन है, और ये तमाम, और इसमें अगर सुप्रीम कोर्ट को बहसियत इदारा इस निज़ाम में रहना है, अदालत को, अदलिया को, तो फिर उनको इकट्ठा होकर तमाम जजेस को कोई फैसला करना पड़ेगा। ये इस तरह से नहीं हो सकता कि आज के चीफ जस्टिस का ज़ेर-ए-ताब आए तो कल का चीफ जस्टिस कैसे बचेगा। राइट इमरान साहब, बका को भी एतमाद का वोट वज़ीर आज़म साहब ने क्यों लिया, और उन्हें उससे भी ज्यादा वोट मिल गए जो वज़ीर आज़म बनते वक्त उन्हें मिले थे। ये इतने वोट कैसे मैनेज हो गए? उसकी बुनियादी वजह ये है कि लोगों ने उन पे एतमाद किया, उनके साथ खड़े हैं सारे लोग, उनके जितने भी इत्तेहादी हैं वो उनके साथ खड़े हैं। और आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब ने सेनेट के इलेक्शन के बाद एतमाद का वोट दिया था तो उनको 172 वोट मिले थे, इनको 180 वोट मिले हैं। तो उस बुनियादी मकसद ये उन्होंने अपनी 176, हाँ, उन्होंने अपनी 178, हाँ जी, इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ शो की है और उन्होंने बताया कि जनाब देखिए हमारे साथ इतने लोग हैं। और बिल्कुल उन्होंने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को नहीं, तमाम लोगों को ये मैसेज दिया है कि भाई हम अभी मजबूत हैं, अगर हमें हिलाने की कोशिश करोगे, हमारे साथ कोई ज्यादती करोगे तो हम पूरी टक्कर लेंगे। मैं समझता हूँ कि चौधरी साहब ने बिल्कुल ठीक बात की, फैसल चौधरी साहब ने, कि सियासत में ये चीजें जो हैं ये जरूरी होती हैं। इमरान साहब, बाकी तो इत्तेहादी जमातें बाहर आती हैं, बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी करती हैं, गुस्सा भी करती हैं, वो भी सियासत खबरें आती रहती हैं। वो सियासत होती है, फायदे इन्होंने लेने हैं। ये सियासत होती है या कोई और भी फैक्टर्स होते हैं जो कि जोड़े रखते हैं सबको? नहीं, इस वक्त जो मामला है ना, इस वक्त वो फैक्टर जो है ना, जिनकी तरफ आप इशारा, अभी जब अली जफर साहब आ गए थे तो आप उस वक्त भी मेरे से ये सवाल पूछ रही थी, तो मैं एक गुजारिश ये करूंगा कि वो वाला फैक्टर जो है ना वो अभी उस तरह से नहीं है। और आपने देखा कि 3-4 दिन से खान साहब ने भी उस फैक्टर का उस तरह से जिक्र नहीं किया। उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये जो मुज़ाकरात है, मुझे आप ये बताएं कि नहीं, उन्होंने उसी दिन जवाब दिया था जब ये बात हुई थी। हाँ जी, जब ये DG ISPR की तरफ से ये बात हुई कि हमें किसी भी हुकूमत के साथ हमारा उतना ही किरदार होता है जो एक आईनी किरदार होता है, तो उस दिन इमरान खान साहब का जो उसमें स्टेटमेंट आया उनका, उन्होंने कहा है कि आपके साथ, यानी हुकूमत के साथ इस्टेब्लिशमेंट भी है, सब भी हैं, फिर भी आए इलेक्शन लड़ लें। तो बेसिकली तो वो ये कह रहे थे कि भाई आपके साथ हैं वो। नहीं, तो ये जरूरी थोड़ा कि इमरान खान साहब जो कि वो सारे साची नहीं, आपने ये कहा ना कि उन्होंने कहा नहीं, मैं तो सिर्फ ये याद दिला रही हूँ कि उन्होंने कहा। उस दिन के बाद की बात मैं कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए बात ये है कि जरूरी नहीं कि इमरान खान साहब एक फरिश्ता हैं और वो जो मुंह से निकाले वो सच है। अब सुन तो लेना, इमरान खान साहब भी सियासतदान है, वो भी अपनी सियासत बचाने के लिए, सियासत बढ़ाने के लिए और अपनी पोजीशन बेहतर करने के सच झूठ दोनों का सहारा लेते होंगे। वो तो कोई भी सियासी लीडर या कोई भी इंसान फरिश्तों की सच झूठ की बात नहीं करी, मैं ये सिर्फ कह रही हूँ कि ऐसा नहीं, ऐसा है, आप समझ रहे हैं कि वो, मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट है जो पॉलिटिकल, नहीं उसको से नहीं। देखिए हमारी सियासत जो इस वक्त उसकी मुल्क की माशी सूरत हाल, सियासी सूरत हाल और मुल्क के जो हालात हैं, जियो पोलिटिकल सिचुएशन में हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बिल्कुल ये मुतहम्मिल ही नहीं हो सकती कि वो अपने प्रोफेशनल काम के अलावा कोई काम करे। लिहाजा उन्होंने कहा भी सियासतदानों को आप आपस में अपने बखेरे नबेरें और आपस में हमें ना इसमें इन्वॉल्व करें। हमें आप इन्वॉल्व करेंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि हम कुछ करें तो भी बुरे, ना करें तो भी बुरे। लेकिन अगर ये सियासतदान आपस में ही मसले हल नहीं करेंगे तो इसका मतलब है शहबाज शरीफ साहब को जो वोट पड़े हैं सारे सियासतदान सियासी तौर पर एक दूसरे के चूंकि साथ थे तो सारे इत्तेहादियों ने उन्हें वोट दिया। बिल्कुल, सब इत्तेहादियों ने उन्हें वोट दिया और सब इत्तेहादियों ने, आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो इस वोट से पहले एक तमाम इनके इत्तेहादी जमातों के सरबराहों की मीटिंग हुई है, उसमें ये मुत्तफिका तौर पे ये फैसले किए गए थे और उसी में ये फैसला किया गया था कि इत्तेमाद का वोट लिया जाए। अगरचे मरियम औरंगजेब साहिबा ने उसके बाद तरदीद की थी, लेकिन मैं आपसे हमेशा ये बात कहता हूँ कि जो भी पाकिस्तान में तरदीद करे किसी बात की तो आप यकीन कर लें कि ये काम अब होने वाला है, क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज ये बन चुका है कि सियासी लोग जिस बात की तरदीद करते हैं असल में वही खिचड़ी कहीं ना कहीं पक रही होती है।
ये बताएं चौधरी साहब, अगर अब एतमाद का वोट ले लिया है, अपनी स्ट्रेंथ शो की है, तो इसका क्या मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी कार्रवाई करने से पहले ये सोचेगी कि ओहो ये तो तगड़ा वजीर आजम है भाई, इसको तौहीन अदालत का नोटिस जारी नहीं करना? इससे कोई फर्क पड़ता है? नहीं, इसमें अदालती फैसला नहीं मानेंगे तो फिर कार्रवाई तो होगी। इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या नवाज शरीफ साहब अक्सरियत में नहीं थे? यूसुफ रज़ा गिलानी अक्सरियत में नहीं थे? जब उन्होंने नहीं माना तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। किसी का अक्सरियत में होना जो है उसका अदालती फैसला मानने या कोई मामला नहीं मानेगा, या वो कोई बादशाह बन जाएगा कि जो उसका दिल करेगा। जैसे किंग लुई ऑफ द फ्रांस ने कहा था कि आम द जज, आम द ज्यूरी, आम द लॉ। ऐसे नहीं होता। तो जज जो इनके जो कानूनी मामलात हैं उनके अपने मामलात हैं। ये सियासी तौर पे क्योंकि तमाम इत्तेहादी, बल्कि लोटे भी शामिल थे लंच में, इमरान याकूब खान साहब नहीं, लेकिन वो जो 15-18 लोटे हैं वो भी जाके रोटी खा के आए थे दोपहर को। रोटी खा ली थी, वोट नहीं, वो सिर्फ नमक कर रहे हैं ना, एक तरीकेकार है उनका। वो वहाँ पे दोपहर को रोटी खा के उन्होंने कहा आप हमें पहचानते हैं कि नहीं पहचानते? पहचानते हैं तो ठीक है। चौधरी साहब गुजारिश ये है कि उन्होंने आगे टिकट भी तो लेने हैं ना। चौधरी शुजात साहब आपको पता वैसे ही रोटी छोटी पे जोर देते हैं। हाँ, सबका इंटरेस्ट है ना जी। मैं एक चीज इमरान साहब आपसे जरूर जानना चाह रही थी, जो इससे पहले चौधरी साहब ने भी बात की थी। इसहाक डार साहब का मुज़ाकरात में बैठने का मतलब ये कि नवाज शरीफ साहब ऑन बोर्ड है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब की टोन बहुत ही हार्ड रही है और वो कभी भी इस चीज़ के हामी नहीं नजर आए कि वो पीटीआई से बात करें। और एक दिन 2 दिन पहले यानी मरियम साहिबा का ट्वीट भी इसके बारे में बड़ा क्लियर है। तो आप भी समझते हैं कि इसहाक डार साहब को नवाज शरीफ साहब की सपोर्ट इसमें है और गो हेड है? देखिए इसहाक डार साहब जो हैं वो मियां नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर कर ही नहीं सकते। पहली तो यह बात आप ये समझ लें। दूसरी बात मैं फिर आपकी एक गलत फहमी दूर कर दूं कि जो आप समेत मुख्तलिफ लोग ये समझते हैं कि शायद मियां नवाज शरीफ या मियां शहबाज शरीफ अलग अलग गेम खेलते हैं। नहीं, ये गुड कॉप बैड कॉप वाली गेम है, कोई नहीं। ये दोनों एक ही सोच होती है, एक ही राय होती है। और बड़े भाईजान जो हैं मियां शहबाज शरीफ साहब डराने के लिए रखे हुए और छोटे भाई प्यार के इसलिए ये कोई ऐसी बात नहीं है। और पूरा मियां नवाज शरीफ की अगर मर्जी ना होती तो ये मुज़ाकरात कभी भी ना होते। बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक खबर ये भी आ रही है चौधरी साहब अंदर की कि कुछ लोग ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये भी कहा गया हुकूमत की तरफ से कि हम ये अगले चीफ जस्टिस आ जाएं, फिर ये वाले चीफ जस्टिस चले जाएं तो फिर भले इलेक्शन आप करवा लें। मैं नहीं इसको वैसे कोई इतना ज़्यादा वेटेज दे रही क्योंकि ज़राए के तवस्सुत से ये खबरें आ रही हैं, लेकिन आपको इसकी कोई बात समझ में आती है कि कोई ख़ास इन चीफ जस्टिस साहब के साथ प्रॉब्लम आ गई है हुकूमत की कि वो इनके अंडर, और इनका ताल्लुक क्या है? चीफ जस्टिस ने तो इलेक्शन नहीं कराना, तो इस बात से क्यों लिंक किया जा रहा है इसको? वो बुनियादी तौर पे तो वो नए चीफ जस्टिस साहब को शुरू से ही आने से पहले ही अंडर प्रेशर करना चाहते हैं। और उनकी जैसे देखें ना, उनका क्यूरेटिव रिव्यू जो है उस टाइम पे किया गया और उनको एक तासर देने की कोशिश की जा रही है कि वो जी हुकूमती कैंप में हैं, वो आएंगे, तुम्हें नवाज शरीफ के केस भी माफ़ होंगे। लेकिन मैं आपको ये मेरा जो एनालिसिस है, ये जो मेरी, क्योंकि थोड़ी सी हम जानते हैं नए चीफ जस्टिस साहब भी आएंगे तो वो इलेक्शन तो वो भी कराएंगे। और इलेक्शन कराने के लिए ये नहीं हो, अगर कोई एक समझता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं आइन और कानून से हट के कोई फैसला देंगे तो मेरे ख्याल में वो शदीद गलतफहमी में है। उनको भी वही काम करना पड़ेगा, वो काम वही करेंगे जैसे अबान जो आइन कहता है। ये नहीं हो सकता कि आइन भी हो और उस पर अमल दरामद ना हो। और दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में एक जज चीफ जस्टिस साहब के साथ और भी जजेस होते हैं और हर जज अपनी सोच का मालिक होता है और अपनी मर्जी से फैसले करते हैं। बिल्कुल, तो इसलिए चलिए अब बिल्कुल लास्ट 2 मिनट्स में मुझे शॉर्ट आंसर आप दोनों से चाहिए एक इस मामले के ऊपर कि इमरान साहब सारा आपने उनकी भी गुफ्तगू सुन ली, ज़फर साहब की भी, और जो आप लोगों की आपस की डिस्कशन, आपको लग रहा है कि जुलाई अगस्त में इलेक्शन हो सकते हैं ओवरऑल सारे मुल्क में एक साथ? देखिए मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है, होने जरूर चाहिए लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि अभी इलेक्शन हो। अच्छा, चौधरी साहब आपका क्या इस पे है ख्याल, हो सकता है इस पे कंसेंसस? देखिए इलेक्शन अगर जुलाई में नहीं होते अगस्त में तो फिर इलेक्शन नहीं होंगे, फिर ये अक्टूबर के बाद भी ये कोशिश करेंगे कि ना हो।
तो फिर मुल्क जो है इस तरह से चलाया नहीं ऐसा क्यों कहा जा रहा है? अक्टूबर में एक अलग बात है, अक्टूबर में आपकी अच्छा नहीं चल साहब, आप सिर्फ ये बता दें कि आपको क्या लग रहा है कि अक्टूबर में भी नहीं होगा इलेक्शन। अगर जुलाई में इलेक्शन नहीं हुआ तो अक्टूबर में भी नहीं इसकी होगा। क्या वैसे रीजन है? ये बात इमरान खान साहब भी करते हैं कि अगर अब नहीं हुए तो फिर अक्टूबर में भी नहीं होंगे। अक्टूबर में उसकी वजह है ना कि अगर आपने एक दफा नहीं किया और कॉन्स्टिट्यूशन भी आप, फिर तो आप उस सूरत हाल में चले गए ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, फिर तो जिसका ग्रोथ तगड़ा होगा वो कर लेगा मामला। फिर आइन तो फिर एक अलग बात होगी ना कि वो जो पहले सर उस वक्त अभी तक तो इनके पास एक ये उसमें क्या अलग बात होगी वो सर ये है क्या अलग बात सुन लेना, वो ये लॉजिक होगी ना कि देखिए जी अब आईनी मुद्दत पूरी हो गई असेंबली की, अब हम इलेक्शन में जा रहे हैं, यही अभी वो कह रहे हैं। उस वक्त जब ये उनके पास खत्म हो जाएगा जवाब तो फिर वो क्या कहेंगे? तो वो ये वहां पे तो ये भी सोचती कि जी हम इमरजेंसी लगा के साल आगे करेंगे। अच्छा, लेकिन ये वैसे वक्त खत्म हो गया, वरना मैं इस पर आती भी, ये भी मैंने खबर सुनी है नवाज शरीफ साहब की तवज्जुद से कि वो 2024 की बात कर रहे हैं कि 2023 में नहीं 2024 में ही इलेक्शन। तो चलें इस पे कल डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, आज के प्रोग्राम को यहीं पे समेटते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस रही हैं जनाब मुज़ाकरात के हवाले से। देखते हैं जी क्या इसका एंड रिजल्ट निकलता है। सब इस बात पर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि फाइनली कोई सियासी क़यादत सेंस का मुजाहरा करे और ऐसा इत्तेफाक राय हो जिसमें मुल्क के लिए कोई खैर की खबर हो। मिलते हैं आपसे इंशाअल्लाह कल फिर। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।